नमस्कार दोस्तों मैं अंदीप आपका अपना यूट्यूब चैनल अंदीप मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम आपके लिए बेसिक मैथ सीरीज लेके आया हूं, तो बेसिक मैथ सीरीज में सबसे पहले हमने स्टार्ट कर रखा है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का 2 पार्ट मेरा हो चुका है। आज जो होने वाला है ना, फ्रैक्शन का पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 3। तो 2 पार्ट में हमने जाना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन के सवाल को बनाने का क्या क्या रूल होता है, ये सारी बेसिक बातें हमने देख रखा है। तो आज जो मेरा होने वाला है वो फ्रैक्शन का पार्ट 3 होने वाला है। तो फ्रैक्शन का पार्ट 3 होने से पहले मैंने आपको पार्ट 2 का थोड़ा सा रिव्यू करवाना चाहता हूं। तो पार्ट 2 में हमने कहां पे लाके छोड़ा था? तो हमने छोड़ा था इस टाइप पे, जब कोई नंबर अगर ऐसा रहे 13 पूर्णांक में रहे -5/7 ऐसा रहे, तो आपने इस तरीके से करते हैं 13/1 -5/7 इसका एलसीएम लेके उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने आपको सिखा रखा है कि क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्यों 1 मानेंगे? ये मेरा सम भिन्न है। सम भिन्न क्या होता है? जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा उसको सम भिन्न बोलते हैं। जब किसी भी भिन्न का ऊपर में मान छोटा और नीचे में बड़ा हो तो उसको 1 मान लेना है। 1 होता नहीं है, 1 मान लेना है। ठीक है। और क्या करेंगे, 1 मान के इसमें से घटा देंगे। जब 1 मान के इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 12। और 1 लाइन देना है। लाइन देने के बाद जो ऊपर में है उसको नीचे में से घटा के ऊपर में लिख देना है। तो ऊपर में क्या है? 5 है, नीचे में क्या है? 7 है। तो 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 2। 2 को ऊपर में लिखना है और नीचा में कुछ नहीं करना है, जो है उसी को छाप देना है। यही टाइप हमने पिछले क्लास में यहीं तक आके रुक गए थे। तो ये तो छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर आएगा तब क्या करेंगे? तो बड़ा नंबर आने से भी घबराना नहीं है। हम लोग का कंसेप्ट वही रहने वाला है। जैसे 507 माइनस 63/97। अब क्या होगा? तो अगर इसको बेसिक से बनाने लग जाएंगे तो 3-4 स्टेप से ज्यादा जा सकता है और पता नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टफ लगेगा। तो मेरे पास तरीका है, इसको आसानी से बनाने का मेरे पास तरीका है। हमने तरीका सीख रखा है। क्या तरीका सीख रखा है? तो ये जो है ना, ये मेरा सम भिन्न रहना चाहिए। कौन सा भिन्न? सम भिन्न। सम भिन्न किसे बोलते हैं? सम नहीं, सम भिन्न। सम भिन्न। तो सम भिन्न बोलते किसको है? तो सम भिन्न वैसा भिन्न होता है जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा हो। जब इस तरह का भिन्न आता है जिसका मान ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा हो तो उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, 1 मान के जितना इधर नंबर रहता है उसमें से घटा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेंगे तो इसमें से 1 घट जाएगा। जब 1 घट जाएगा तो 506 बचेगा और 1 लाइन देना है। ठीक है। अब जो ऊपर में है उसको नीचा वाला में से घटा लेना है। तो ऊपर में 63 है मेरा, नीचे में 97 है, यानी 97 है। तो 97 में से 63 को घटा लेना है। तो 97 में से 63 को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 में से 3 गया 4, और 6 में से 3 गया, 6 में से 9 गया 3, 34। नीचा में जो है ना वही यहाँ पे छाप देना है। यही टाइप हमने पिछले क्लास में आके छोड़ा था। ठीक है। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने के लिए हमने सभी रूल को सीख रखा है। सभी रूल को क्या किया है? सीख रखा है। 3 रूल जो हमने सीख रखा है, कौन कौन? सेम बेस रूल, एक में सेम बेस रूल, दूसरा डिफरेंट बेस रूल और तीसरा कॉमन बेस रूल।
इन्हीं तीनों रूलों का अप्लाई करके हम बड़े से बड़े सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो में, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा हम प्लस वाला कर लेते हैं, माइनस वाला देखें ना, प्लस वाला कर लेते हैं। जैसे इसी की जगह पे 13 + 5/7 रहे तब क्या होगा? तो आपके मन में आता होगा कि जब यहाँ पे माइनस रहता था ना, तो हम क्या करते थे कि इसको एक मान के इसमें से घटाते थे, और जब यहाँ पे प्लस है तो एक मान के इसको इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 1 = 14, और फिर एक लाइन देना है, और फिर वही काम करना है जो पीछे कर चुके हैं। तो पीछे क्या काम कर चुके थे? तो ऊपर वाला को नीचे में से घटा के ऊपर में लिखते हैं। तो 7 में से 5 दिया कितना? 2, और नीचा में जो रहता है उसको छाप देते हैं। मेरे दोस्त ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको करना क्या है? इधर ध्यान दो। एक एक चीज बेसिक से लेके टॉप लेवल तक की चीजें हम आपको सिखाएंगे। आप धैर्य बना के रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब सारी बातें जाके समझ में आएगी, बीच से समझ में नहीं आएगी। तो जैसे चलिए यहाँ पे हम देते हैं एक बड़ा नंबर लेते हैं, 509 ले लेते हैं। अब प्लस 1/7 ले लेते हैं। तो मेरे दोस्त इसको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल आसान है। ये प्लस जो है ना, ये प्लस को गायब कर देना है। इन दोनों दो को क्या करेंगे? नजदीक कर देंगे और प्लस को गायब कर देंगे। तो दोनों को नजदीक करके सटा दीजिए। 509 एक लाइन दीजिए, 1/7। यही आपका आंसर आ जाएगा जब आपका सवाल इस टाइप में आएगा। ठीक है, और एक दो और कर लीजिए आप, क्योंकि हमने आपको सिखा रखा है कौन सा भिन्न में? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न मेरा कैसा होता है? संयुक्त भिन्न कैसा होता है? तो वैसा भिन्न जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों, उसी को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। हम बताए थे आपको कि यहाँ पे प्लस का साइन रहता है, यहाँ जो रहता है ना प्लस का साइन रहता है। तो प्लस का साइन है यहाँ पे तो गायब कर देना है, नहीं है तो जरूरत के हिसाब से ले लेंगे। जैसा भी करना पड़ेगा वैसा हम कर लेंगे। हमने सारी बात को देख रखा है, सारी चीजें सीख रखी है, तो करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच से प्लस हटाते हैं और दोनों को सटा देते हैं, तो हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 20 23 प्लस 17/67 ये लिखते हैं। तो अगर आप इसको बेसिक से करने लग जाओगे ना तो टाइम लग जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, ठीक है। इसको करना क्या है, प्लस को हटा देना है, दोनों को सटा देना है। 20 23 एक लाइन देना है, 17/67 इस प्रकार आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका उत्तर के रूप में होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पे हमने जितना रूल सीख रखा है फ्रैक्शन का, जो 3 रूल सीख रखा है उसी का अप्लाई करके देखना, हम बिल्कुल आसानी से सवालों के उत्तर तक और समझ में आएगा। मेरा दावा है कि आपको समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं आया तो 2 बार में निश्चित आएगा। इस तरह से सरल भाषा में आपको समझाया जाता है कि आपको समझ में निश्चित आएगा, नहीं आने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन को। एग्जाम्स टेड क्वेश्चंस, ठीक है। एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है 4.1/2। 4 क्वेश्चन नंबर 1, 4.1/2 प्लस
5/4, 5/4 प्लस 9/4 और प्लस 15/12 बराबर वाट। आपको मजा आ जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जितना कुछ सीखे हैं ना बस उसी को अप्लाई करके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए हैं एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम्स में जो मेरा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन से वो किस प्रकार का आता है। तो अब मेरा स्टार्ट हो चुका है एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको सारी बात समझ में आएगी, आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अब हम इसको कितनी आसानी से इसके उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आप देखते रहे। तो बनाने का मेरा नियम क्या होगा, तो बनाने का 3 नियम जो होता है ना वो हमने आपको सिखा रखा है, वो तो अप्लाई करना ही है, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या कॉमन सेंस, तो सवाल को बनाने से पहले एक बात याद रखना है, क्या कि कौन नंबर कटने के बाद छोटा हो जाएगा, कौन नंबर कटने के बाद छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखना है कि प्लस माइनस कहाँ कैंसिल हो रहा है, जितना प्लस का उतना माइनस का, तो दोनों को काट के हटा के 0 बना देंगे, ठीक है। तो आइए अब इसको काटिए, क्योंकि ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कट के, ये 15/12 है, इसको जब काटेंगे ना 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 3 और ये बन जाएगा मेरा कितना 4। तो ये हुआ कितना 5/4। तो अब देखिए 5/4 एक यहाँ है और 5/4 एक यहाँ है, तो इसीलिए हमने आपको सेम बेस रूल सिखा रखा है। और 9/4 एक यहाँ है, यहाँ से यहाँ आप क्या कर सकते हैं सेम बेस लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मेरा देखिए सेम बेस आ गया, 4 बेस में है, 4 बेस में है और 4 बेस में। तो ऊपर वाला में क्या करेंगे, सबके साथ जोड़ है तो ऊपर वाला को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10 और 10 और 9 19। तो 4.1/2 और प्लस 19 कितना 4, 19/4। तो एक चीज ध्यान देना है, मेरा भिन्न जो आएगा कैलकुलेशन करने के दरमियान में, तो वो मेरा कैसा रहना चाहिए, तो वो मेरा रहना चाहिए संयुक्त भिन्न के रूप में, ठीक है, या सम भिन्न के रूप में। तो ये कौन सा भिन्न के रूप में आ गया, ये आ गया विषम भिन्न के रूप में, क्योंकि 19/4 आ रहा है। इसको एक बार तोड़ना है, ठीक है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 4 चुके 16 और 3 19, 3 कितना 4। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ेंगे। चारों तरफ प्लस का साइन है तो हमको सोचना नहीं है, सब हर एक जगह क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। तो 4 और 4 कितना हो गया, और यहाँ पे हम आपको सिखाए थे प्लस का साइन रहता है, तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस का साइन। तो 4 पूर्णांक का 4 पूर्णांक का कितना हो जाएगा 8। अब आपके पास बच क्या गया 1/2 और प्लस 3/4। हम आपको कॉमन बेस रूल भी सिखा रखा है। कॉमन बेस रूल देखिए, छोटा बेस एक आया, एक बड़ा बेस आया, तो छोटा बेस से बड़ा बेस कट जा रहा है। जब छोटा बेस से बड़ा बेस कट जाए तो उसी को कहते हैं कॉमन बेस रूल। उसमें हम क्या लगाते हैं कॉमन बेस रूल। तो 4 2 से कै बार में कटेगा, तो 4 मेरे दोस्त 2 से 2 बार में कटेगा। तो 4 जब 2 से 2 बार में कटेगा तो उस 2 को क्या करते हैं कोणीय गुना करते हैं, कोणीय गुना। तो 8 प्लस 2 दूनी 4, 2 बार में जा रहा है तो 2 का 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। और नीचा में कॉमन बेस में हम क्या करते हैं, नीचा में बड़ा बेस लगा देते हैं। तो अब मुझे बताइए, जब यहाँ प्लस रहता है तो हम क्या सिखाए अभी आपको कुछ देर पहले, जस्ट प्लस को गायब कर देते हैं, प्लस को क्या करते हैं गायब कर देते हैं। लेकिन अभी नहीं करना है। अभी क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऊपर में मेरा मान जो आ रहा है ना नीचे से बड़ा आ रहा है। हम क्या बोले अभी, मेरा फ्रैक्शन जो होना चाहिए या तो संयुक्त भिन्न के रूप में रहना चाहिए
या नहीं तो सम भिन्न के रूप में रहना चाहिए। ये विषम भिन्न है तो एक बार और टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो 4 का 4 तोड़ दीजिए, 4 का 4 एक बार में गया और 1/4 और यहाँ कुछ नहीं रहा है तो क्या है? प्लस का साइन। तो अब ये क्या हो जाएगा? 8 1 9, 8 1 9 और प्लस 1/4। तो इसी को तो हम लिखते हैं इस रूप में 9.1/4। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर होगा। ये तो पहला सवाल था मेरा एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन का। क्या था? पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इसमें हम ज्यादा लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा मेरा, अब इतना हम नहीं लिखेंगे, अब मेरा काम होगा कुछ डायरेक्ट वे में। ठीक है, तो डायरेक्ट वे भी आपको समझना पड़ेगा, आपको इस चीजों को सीखना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए। अगर आपको समय बचाना है ना एग्जाम्स में, तो आपको बहुत चीज डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम इसको और समझा देते हैं। ये मेरा सवाल है, तो सबसे पहले हम नजर दिए तो ये मेरा कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है? बेस सेम है, तो इसमें हम सेम बेस रूल लगा दिए। तो ऊपर वाला को सबको जोड़ दिए तो मेरा कितना आ गया? 19/4 आ गया। इसको कुछ नहीं किए हम, इसको एक बार तोड़े हम तो 4.3/4 आ गया। अब पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ेंगे और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ेंगे मेरे दोस्त। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये भिन्न मेरा बच गया जोड़ने के लिए। अब हम भिन्न पे नजर डालेंगे, तो भिन्न पे नजर डालेंगे तो एक मेरा छोटा बेस एक बड़ा बेस, तो इसमें लगाएंगे कॉमन बेस रूल, क्योंकि छोटा से बड़ा कट रहा है। तो कै बार में कट रहा है वो रूल हम कैसे सीखे हैं? तो छोटा से बड़ा जितना बार में कट जाएगा उसको कोणीय गुना करते हैं, और बगल वाला के साथ दाएं बाएं जो रहता है जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं, और अगर घटाव रहता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 4 मेरा 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कटा तो उस 2 को क्या करेंगे? तुरंत गुना कर देंगे कोना कोनी। तो 2 का 2 और 3 5, 5/4। अभी भी मेरा ये सीधा नहीं आया है, अभी भी टेढ़ा मेरा है। कैसे? तो ये जो मेरा आना चाहिए भिन्न कहीं भी सोल्व करने के दरमियान, तो मेरा आना चाहिए या तो मिश्रित भिन्न आना चाहिए, संयुक्त भिन्न आना चाहिए, या तो सम भिन्न आना चाहिए। ये आपका विषम भिन्न में आ रहा है। विषम भिन्न क्या होता है? जिसका मान ऊपर में बड़ा और नीचा में छोटा हो, उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न कभी भी हम रहने नहीं देंगे, विषम भिन्न को खत्म करेंगे। इसको अगर एक बार और हम तोड़ेंगे, ये छोटी छोटी बात आपने सीख रखा है, तो 4 का 4 एक बार में जाएगा और बचेगा कितना? 5 में से 4 निकल गया तो 1, वही 1 यहाँ पे रहता है, नीचा में जो है उसको रख देते हैं। अब यहाँ पे साइन नहीं दिखाई दे रहा है, स्पीच में अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे तो प्लस का साइन देखना है। तो 8 1 9 प्लस 1/4, 8 1 9 प्लस 1/4, उन्हीं को हम सटा दिए। तो मेरा क्या बन गया? 9.1/4, जो यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे। चलिए अगला सवाल मेरा है 13.1/2, 13.1/2 प्लस 9.1/4 प्लस 18.3/4। इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटी सी बात और आपको सीखनी है। क्या? कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना, टोटल फ्रैक्शन का मान जो होता है वह 1 होता है। कोई भी पार्ट अपने आप में 1 पार्ट होता है। कितना होता है? 1 पार्ट होता है। तो देखिए यहां जो है 3/4 है, इसका मतलब ये पहले 1 पार्ट रहा होगा। इसका 3/4 ले लिए हैं, ये पहले 1 पार्ट है। इसका 3/4 ले लिए हैं, इसका मतलब 1/4 बच गया है। 1/4 क्या हुआ है? बच गया है। और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 के बराबर आ जाएगा। इन्हीं दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको 3/4 और प्लस 1/4 को जोड़ेंगे ये बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए कोई भी पार्ट जो होता है, कोई भी नंबर अपने आप में एक पार्ट होता है, एक कंप्लीट पार्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है, आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। तो अब आप देख लीजिए यहां पे कि सेम बेस यहां प्लस का साइन रहता है, यहां भी क्या है? प्लस का साइन रहता है। तो मेरा तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले पूर्णांक को देखेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ना है और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ना है। पूर्णांक को हम झूठ मूठ को का जो है भिन्न में क्यों घुसेड़ेंगे?
पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ देना है, घटा देना, और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ देना है, घटा देना। आसानी से उत्तर तक हम पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पूर्णांक मेरा कितना है? 13 है। पूर्णांक मेरा कितना है? 9 है। पूर्णांक मेरा कितना है? 18 है। तो 18 9 को पहले जोड़ दीजिए, कितना आ गया? तो 18 9 27 होता है। 18 9 कितना होता है? 27 होता है। इसको जोड़ेंगे ना, तो इसको जब जोड़ेंगे तो मेरा 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। और 27 को जब 13 के साथ जोड़ेंगे ना मेरे दोस्त, 27 को अगर 13 के साथ जोड़ेंगे तो ये 40 आएगा। 27 और 13, यहाँ पे 13 और यहाँ 27, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो देखिए किसका किसका काम हमने कर चुका है। तो 13 का काम कर लिए हैं, 9 और 18 के काम कर लिए हैं। और इसको जब जोड़ेंगे 1/4 को और 3/4 को जब जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे इसको, तो ये 1 देगा। ये कितना देगा? ये 1 देगा। तो 13 प्लस 9 प्लस 18, ये कितना आ गया? तो 13 प्लस 9 प्लस 18 40, 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ? 41। कितना हुआ? 41। फिर से आप समझिए, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 13 40, 40 प्लस 3/4 प्लस 1/4 कितना? 1। तो 40 1 कितना हो जाएगा? 41। और 41 यहाँ पे मेरा क्या आ गया? 41। 1 बच रहा है। 41 प्लस यहाँ पे 1/2 बच रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों को सटा देंगे। दोनों को सटा देंगे, उत्तर मेरा बन जाएगा। तो 41 पूर्णांक 1/2 यही आपका आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा गए होंगे। समझ गए हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बिल्कुल आसानी से, आपको लगेगा नहीं कि हम सवाल बना रहे हैं, एकदम सेकंडों में उत्तर देना है। अच्छे से अच्छे सवाल का आंसर हम सेकंडों में देंगे मेरे दोस्त। अगला सवाल है 11.1/6। 11.1/6 प्लस 5.1/3, 5.1/3 माइनस 12.1/2। तो एक बात आपको यहाँ हम और समझा रहे हैं, यहाँ पे है माइनस 12.1/2। तो अगर पहले माइनस आए ना, पहले अगर माइनस आ जाए किसी भी नंबर के साथ, तो उसके बाद माइनस के बाद जितना भी नंबर है उन हर एक नंबरों का साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको सिखाया है कि यहाँ पे क्या चीज का साइन आता है? तो प्लस का साइन आता है। और इसके आगे क्या है? माइनस है। तो ये माइनस इस प्लस को बदल देगा। और यहाँ भी क्या है? प्लस है, तो 12 को भी बदल देगा और 1/2 को भी बदल देगा साइन के अकॉर्डिंग। तो 12 का साइन क्या है? प्लस में, तो इसको माइनस बना देगा। 1/2 का साइन क्या है? जो दिख रहा है प्लस में, उसको क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 12 और माइनस में 1/2। माइनस में 12 माइनस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे समझना है, उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है? समझना है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे ना, इस पे अगर हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग इसमें खर्च करेंगे, तो ये मेरा मिल जाएगा -12 और -1/2। -12 और -1/2। और हमने पिछले सवाल में आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया कि पूर्णांक का जोड़ घटाव पूर्णांक के साथ करना है और भिन्न का जोड़ घटाव भिन्न के साथ करना है। तो पूर्णांक मेरा क्या क्या है? कहाँ कहाँ पूर्णांक है? तो देखा जाए, पूर्णांक मेरा 11, पूर्णांक मेरा 5। 11 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 16 आएगा। 11 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में से 12 को घटाएंगे तो 4 आएगा। 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। पूर्णांक का खेल हमने खत्म कर लिया है। अब आइए भिन्न पे आते हैं। भिन्न पे आते हैं तो देख लीजिए, ये और ये डबल लाइन और डबल लाइन। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ भी प्लस का साइन आता है। हमने आपको सब कुछ सिखा रखा है। तो देखिए, इसका बेस 6 है, इसका बेस 3 है। तो हमने आपको क्या सिखा रखा है कि छोटा बेस से अगर बड़ा बेस कट जाए, छोटा बेस से अगर बड़ा बेस कट जाए तो वहां हम लगाते हैं कॉमन बेस रूल। वहां हम क्या लगाते हैं? तो वहां हम लगाते हैं कॉमन बेस रूल। ठीक है, तो क्या करते हैं? छोटा बेस से बड़ा बेस में भाग लगाते हैं। छोटा बेस से बड़ा बेस में क्या करते हैं? भाग लगाते हैं।
तो 3 से हम क्या करेंगे, 6 में भाग लगाएंगे। तो 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कै बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। उस 2 को क्या करेंगे, इसके कोना कोनी में जो है ना उससे गुना कर देंगे। 5 का खेल हम खत्म कर लिया, 5 पे मत सोचिएगा, डायरेक्ट बता रहे। तो 6 3 से 2 बार में कट गया। तो 2 को क्या करेंगे, कोना कोनी में क्या है, तो 1 है, 1 से गुना कर देंगे। इसके लेफ्ट राइट में क्या है, यहीं तक सोचना है, उधर नहीं जाना है। तो इसके बगल में क्या है, लेफ्ट में बाया में, तो 1 है। तो 2 का 2 और 1 3, 2 का 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस, तो 3 बटा में बड़ा बेस, 3 बटा में क्या हो जाएगा, बड़ा बेस 6। और ये माइनस का मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 12 का काम कर लिए, 12 का काम हमने कर लिए, तो क्या मेरा बच गया, -1 बटा में 2। अब इसको जब कटाइएगा ना, तो कटाइएगा तो देख लीजिए, 3 का 3 और 3 दूना 6। हमने आपको क्या कहा, ध्यान देना है कि प्लस माइनस मेरा कैंसिल कहाँ हो रहा है, नंबर मेरा कट के छोटा कहाँ हो रहा है, फ्रैक्शनल नंबर जो मेरा है कट के छोटा कहाँ हो रहा है। आपको हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 1 बटा में 2 आपका प्लस में, 1 बटा में 2 आपका माइनस में, दोनों कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो 4 + 0 मेरे दोस्त क्या होता है, 4 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया, 4। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे। इसी तरह का रोमांटिक सॉल्यूशन देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। वीडियो में आपको और मजा आने वाला है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत मजा आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लाते हैं बोर्ड पे। एक एक चीज आपको सिखाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त, आप बने रहें। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्त लोग को शेयर करें, और ये अच्छा तरीका सीखने का, लॉजिकल मेथड, क्विकर अप्रोच सीखने का मौका उन्हें भी दे। तो चलिए अगला सवाल हम लेके आते हैं बोर्ड पे। तो अगला सवाल मेरा है 15.1 बटा में 4, 15.1 बटा में 4, 15.1 बटा में 4 प्लस 14.5 बटा में 8, 14.5 बटा में 8 माइनस वाट। एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, माइनस वाट बराबर कितना हो जाएगा, 13.1 बटा में 2, 13.1 बटा में 2। जब क्वेश्चन में ही वाट आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है उसी का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन में ही अगर प्रश्नवाचक साइन आ जाए, चिन्ह आ जाए, तो उसी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसका वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है ये प्रश्न चिन्ह का, इसका वैल्यू निकालना है। और जिस अननोन का हम वैल्यू निकालते हैं ना, वो मेरा प्लस में रहना चाहिए, वो मेरा किस में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो इसको प्लस करने के लिए उधर ले जाना पड़ेगा। तो एक बार हम लिखते हैं, बस एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उधर ले जाइए मेरे दोस्त, इसको जब उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, और जो उधर है तब उसको इधर लाना पड़ेगा। तो 15.1 बटा में 4, 15.1 बटा में 4 प्लस 14.5 बटा में 8, और फिर माइनस 13.1 बटा में 2। इसको अगर हम सोल्व कर देंगे सभी को, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ना घटाना है। तो पूर्णांक मेरा कितना है 15, पूर्णांक मेरा कितना है 14, पूर्णांक मेरा कितना है 13। और ये बात हमने आपको अभी जस्ट सिखाए हैं। इसके पहले माइनस है तो 13 भी माइनस में और 1 बटा में 2 भी माइनस में, 13 भी माइनस में और 1 बटा में 2 भी माइनस में। तो 15, 14, 29 में से 13 गया। तो मेरे दोस्त 29 में से 13 को घटा दीजिए। इसको जब जोड़ेंगे ना, तो ये कितना बनेगा 29, और इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो -13 करना है, ये वाला 13, ये कौन 13 है, तो ये 13 है। तो 29 में से जब 13 मेरा जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6, और 2 में से 1 गया 1। पूर्णांक का काम हमने खत्म कर लिया, पूर्णांक का काम हमने क्या किया, खत्म कर लिया। अब देखिए भिन्न पे आइए। तो 1 बटा में 4 और
एक 5/8, 1/4 और 5/8। तो मेरे दोस्त ये जो है ना, फिर वही कॉमन बेस रूल इसमें लगाएंगे, क्योंकि बड़ा बेस छोटा बेस से कट रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार में कट रहा है, और 2 का 2, और 5 को जोड़ेंगे इसके साथ, 5 2 7, तो प्लस 7 बटा में बड़ा बेस, प्लस क्या करेंगे 7 बटा में बड़ा बेस, 7 बटा में बड़ा बेस। तो किसका किसका काम हमने कर लिए हैं, 15 14 और 13, 5/8, 1/4 का काम हमने कर लिया है। मेरा बचा क्या है, मेरा बचा है ये 1/2 माइनस का, 1/2 माइनस का। हमने आपको बार बार बोलते हैं कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ काम करना है, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ काम करना है। फिर यहाँ पे मेरा सेम बेस बन गया है, तो सेम बेस रूल लगा के इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, इसको काहे छोड़ देंगे। तो चलिए, छोटा बेस से बड़ा बेस में भाग लगाइए, तो 2 से भाग लगाइए 8 में, तो 4 बार में गया, और 4 को गुना कीजिए कोना कोनी, तो कोना में क्या है, कोना में क्या है, तो 1 है, 4 को 1 से गुना होगा तो 4 होगा, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में 4 इधर, प्लस में 7 है, तो 7 में से 4 गया कितना 3। तो मेरे दोस्त ये आपका कितना बन जाएगा टोटल, ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा 7 में से 4 गया 3, 3/8 बड़ा बेस, ये बड़ा बेस लिखना है, 3/8। तो ये टोटल बन क्या गया आखिर, तो बनाइए 16 पूर्णांक प्लस 3/8, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब बीच में प्लस का साइन आता है तो सटा देते हैं, तो 16 पूर्णांक कितना लिखेंगे 3/8, यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे। बिल्कुल आपको किसी भी तरह का इसमें परेशानी नहीं हुआ होगा। हमने इस तरह से बताते हैं कि बच्चा को फिर से पूछने की जरूरत नहीं हो। फिर भी अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मेरा अगला सवाल है 11 प्लस ब्रैकेट बंद 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/5, उसके बाद माइनस 1/5, उसके बाद है प्लस वाट बराबर 32.1/6, 32.1/6। अब देखिए फिर यहाँ पे वाट का साइन आ गया है, तो वाट के लिए हमने आपको क्या बताया था, वाट के लिए हमने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, प्रश्न का साइन रहे ना, तो इसका मतलब होता है उसी का वैल्यू निकालना है, उसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और उसको प्लस में रखना है, जो कि मेरा यहाँ पे प्लस में है, तो इसको कहीं भी ले जाने का जरूरत नहीं है, इधर से उधर इधर से इधर। तो ये मेरा प्लस में हो रखा है पहले से, इसको जस का तस रहने देंगे, तो ठीक है। और हमने आपको क्या सिखा रखा है कि सबसे पहले देखेंगे कि कौन फ्रैक्शनल नंबर छोटा रूप में बनेगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात हमने और आपको सिखा रखा है कि कौन फ्रैक्शन प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, जितना प्लस का उतना माइनस का, दोनों को हटा दो, मान 0 के बराबर, ठीक है। तो देखिए 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का खत्म हो गया, क्या हो गया 0, इसका खेल खत्म हो गया। अब देखिए इसका जब करोगे ना इसका कैलकुलेशन, तो ये क्या आ जाएगा, ये डिफरेंट बेस है, क्या है डिफरेंट बेस है, ये कॉमन नहीं है और सेम भी नहीं, तो कॉमन भी नहीं और सेम भी नहीं, तो क्या है डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए हमने क्या सीख रखा है, तो कोना कोनी गुना करते हैं, तो 3 को गुना करेंगे 1 से 3 बनेगा, 2 को गुना करेंगे 1 से 2 बनेगा, तो 3 माइनस 2 कितना बचेगा, तो 3 में से 2 गया कितना 1, 1 में दोनों का गुणनफल नीचा में, तो 1 में कितना बच गया इधर 6, तो यहां से यहां तक कितना आ गया 11 प्लस 1/6, इधर आपका कितना बच गया, तो प्लस वाट बराबर 32.1/6। मेरे दोस्त बीच में जब बराबर का साइन रहे और दो बराबर नंबर बराबर के इधर भी और इधर भी रहे, ठीक है, बीच में क्या रहे बराबर का साइन रहे, और जितना नंबर इधर है बराबर के उतना ही नंबर इधर है बराबर के, ठीक है ना, साइन के साथ, उसका साइन भी समान रहना चाहिए, साइन भी क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/6 प्लस का और 1/6 प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब मेरा क्या क्या बच गया, तो वाट बच गया, तो वाट का तो मान निकालना ही है, 32 और 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाट बराबर मेरा कितना आ गया
32 में से 11 को घटाना है, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया कितना 2, तो वाट बराबर कितना आ गया मेरा 21। यही मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं। तो अगला सवाल मेरा है 13.3/4। अगला सवाल है मेरा 13.3/4। 13.3/4 और प्लस 4.3/2 प्लस 2/3 और माइनस 9.2/3 बराबर वाट। ये क्या होगा? हमने आपको उसी आधार पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमने आपको सिखा रखा है, और इसमें वही रूल आएगा जो हमने आपको सिखा रखा है, और उसी रूल को अप्लाई करके हम बड़े से बड़े फ्रैक्शनल सवाल का उत्तर सेकेंडों में देंगे, सेकेंडों में। तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान दें। तो हमने आपको क्या सिखा रखा है, जब आगे पहले माइनस रहे ना, तो उसके बाद जितना साइन रहता है सब साइन बदल जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है, प्लस माइनस का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो 9 तो माइनस में रहेगा ही, और ये जो है ये वाला 2/3 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 2/3। और हमने आपको क्या कहा, जितना प्लस का उतना माइनस का दोनों को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 आपका प्लस का और 2/3 आपका माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का कैंसिल आउट हो गया। फ्रैक्शन 3 था मेरा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 फ्रैक्शन को हमने खत्म कर दिया, 2 फ्रैक्शन का खेल खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब बचा है मेरा सिर्फ एक फ्रैक्शन, और बचा है क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक को देख लीजिए, यहाँ पे 4 प्लस का, यहाँ पे 9 माइनस का, यहाँ पे 13 प्लस का। तो 13 और 4 17, और 17 में से 9 को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना बचेगा 8। कितना बचेगा मेरे दोस्त 8, और तो कुछ नहीं बचा। और क्या बच गया, प्लस 3/4, बाकी सब खत्म हो चुका है। तो यहाँ जब प्लस का साइन रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को पकड़ के सटा देते हैं, और मेरा वही आंसर होता है। तो 8 पूर्णांक क्या हो जाएगा 3/4, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पा गए होंगे। चलिए इन्हीं के साथ खूबसूरत सवाल लेके आते हैं फिर अगला सवाल मेरा है 19.3/4। अगर आपको वीडियो एक बार में वीडियो देखने से समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देखें। अगर आपको समझ में अच्छे से आती है तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के पूरा देख के निकल जाए। अगर आपको लिखने का जरूरत पड़ता है, नोट्स बनाने का, तो बिल्कुल आप नोट्स बनाए, वो आपके लिए यूजफुल होगा, लाभदायक होगा, फायदा करेगा। तो 19.3/4 अगला सवाल मेरा है मेरे दोस्त 19.3/4 प्लस वाट प्लस 5 3/6 5.3/6 बराबर कितना 27.3/4 27.3/4। तो यहाँ फिर वही से फिर उसी तरह वही बात हो गई कि मेरा क्या आ गया, वाट आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, उसी का मान निकालना है। वो अगर प्लस में है तो ठीक है, माइनस में है तो उसको प्लस में बनाइए पहले। तो इधर अगर है माइनस प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। इधर ये माइनस में रहता तो प्लस बनाने के लिए हमको उधर ले जाना पड़ता, लेकिन ये आपको प्लस बना के पहले से दे रखा है, तो और अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमने क्या कहा, हमको बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि पहले देखना है फ्रैक्शनल पार्ट कौन नंबर बड़ा रूप में हो, छोटा रूप में हो सकता है। तो देखिए ये जो है ना, ये हो सकता है, क्योंकि 3 का 3 और 3 दूनी 6 कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि हमने आपको
एक बात और सिखा रखा है कि जितना इधर में बराबर के इधर में, जितना जो नंबर बराबर के इधर में और वही नंबर बराबर के उधर में रहे सेम साइन के साथ, समान चिन्ह के साथ, तो वो नंबर कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस का 3/4 और प्लस का 3/4 कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3/4 बराबर से इधर और प्लस का 3/4 बराबर से उधर, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए फ्रैक्शन ये वाला मेरा खत्म हो गया, फ्रैक्शन ये वाला मेरा खत्म हो गया, फ्रैक्शन ये छोटा होके बन चुका है कितना, 1/2। ये फ्रैक्शन कितना बन चुका है मेरा, छोटा होके 1/2। तो आइए अब हम काम करेंगे किसका, तो अब हम काम करेंगे पूर्णांक का। तो पूर्णांक मेरा कितना है, इधर बराबर से इधर कितना है पूर्णांक, तो 19 और 5 24। 19 और 5 कितना होता है, 24। मेरे दोस्त उनको मान किसका निकालना है, वाट का। इधर में 24 है, उधर ले जाएंगे तो इधर 24 प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में। तो इधर मेरा कितना है, 27 है। तो 27 चलिए लिख देते हैं, 27 माइनस 24। ठीक है। और इधर एक चीज और बचा हुआ है, क्या, तो वाट। तो वाट इधर प्लस में एक बार लिख लीजिए, दूसरा बार में आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो ये कितना बच गया, 3, और वाट प्लस 1/2 कितना, 3, और ये 1/2 भी तो उधर जाके माइनस होगा, तो वाट बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप समझ पाइएगा। तो वाट बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो 3, चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो 3 में से आधा गया कितना, आधा है, यानी 2.1/2, जो मेरा क्या आया, आंसर आया। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ पा गए होंगे अच्छे तरीके से, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं हम बोर्ड पे। आप बने रहे धैर्य के साथ, आपको सारी बात समझ में आएगी। ऐसा आप कभी नहीं पढ़ा होगा फ्रैक्शन। मेरे दोस्त छोटी छोटी कामों के बिना, छोटी छोटी चीजों के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको हर एक छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना है। तो अगला सवाल मेरा है 23.5/6। 23.5/6 माइनस 17.1/2 माइनस 6.1/3 बराबर वाट। ये क्या होगा, इसमें देखिए वाट सिर्फ साइड में है, उस साइड में, तो इधर कैलकुलेशन कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक का काम करेंगे। पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, भिन्न को भिन्न के साथ करना है। तो देखिए पूर्णांक मेरा कितना है, प्लस का, तो प्लस का मेरा 23 है। माइनस का कितना है, तो माइनस का 17 और माइनस का 6। तो 17 और माइनस कितना होता है, 17 और 6 कितना होता है, 23। तो 17 माइनस का और 6 माइनस का, तो माइनस का कितना, 23। तो माइनस का 23, ठीक है, और प्लस का 23 खत्म हो गया। माइनस का 23 और प्लस का 23 क्या हो गया, तो खत्म हो गया। और हमने आपको क्या सिखा रखा है, हमने आपको सिखा रखा है जब आगे में माइनस आ जाए तो जितना भी साइन रहता है प्लस का सब माइनस हो जाता है, जितना भी प्लस साइन रहता है माइनस का सब प्लस हो जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस का साइन है, तो ये जो दिख रहा है प्लस का 1/2 ये माइनस बन जाएगा। तो 5/6 माइनस 1/2, और ये भी माइनस बनेगा। तो माइनस कितना बनेगा, तो 1/3। मेरे दोस्त यहाँ पे इसका जब काम करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, अच्छा ऐसा कीजिए 5/6 माइनस माइनस को मान लीजिए, तो 1/2 प्लस 1 कितना 3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, सारी रूल हमने आपको सिखा रखा है, तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो 5/6 माइनस 5/6, जितना प्लस का उतना ही माइनस का कैंसिल हो गया। आंसर मेरा कितना, 0। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन भी आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन छोटी छोटी सी और देखते हैं हम। 12.5/4, 12.5/4, 4/4
5 क्वेश्चन है माइनस 4.1/3 माइनस 2.1/6, ये क्या होगा? तो ये ब्रैकेट लगा के जो देता है ना, इसका अपने आप में मतलब होता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, उसके बाद आप बाहर निकलिए, ठीक है। तो ये जो साइन दिख रहा है पहले, तो ये साइन हम आपको बता रखा है कि ये साइन जो है इधर जितना भी साइन होगा सबको बदल देगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो एक बार आप कर ही लीजिए, ठीक है। तो 12 प्लस, इसको तोड़ देते हैं, -4 -1/3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2, और ये यहाँ पे इसको तोड़ेंगे ना तो ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +1 कितना हो जाएगा? 6। इसको इस तरह से बना सकते हैं, चलिए ऐसे बना लीजिए। पहले इसका काम कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर का, इसको अभी रहने दीजिए। 12.4/5 माइनस, तो ब्रैकेट का जब काम करेंगे तो 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। 4 में से 2 चल गया 2, 1/3, 1/3 माइनस 1/6, 1/3, यहाँ ध्यान दीजिए, 1/3 माइनस 1/6, सेम बेस रूल, इसमें इसमें भाग दीजिए, 2 दुका 2, क्या बार में जाएगा? बड़ा बेस छोटा बेस से 2 बार में, उसको कोना कोनी गुना कीजिए, दुका 2, 1 माइनस है यहाँ पे, माइनस कीजिए, 2 में से 1 गया 1, नीचा में बड़ा बेस, यानी कितना बचेगा? 2 प्लस 1/6, 2 प्लस कितना बचेगा? 1/6। अब आप इसको घर से बाहर निकाल दीजिए, तो 12 प्लस 4/5 माइनस 2 और माइनस 1/6, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 12 में से 2 जाएगा, कितना? 10। अब इसका क्रिया कीजिए, तो 4/5 माइनस 1/6, ये डिफरेंट बेस हो गया, ये डिफरेंट बेस हो गया। डिफरेंट बेस के लिए हम क्या करते हैं? कोना को गुना करते हैं, प्लस रहता तो प्लस कर देते हैं, माइनस रहता तो माइनस कर देते हैं। तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 का 5, 24 में से 5 गया, कितना? 19, नीचा में 6 पंचे 30, मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ पा गए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। छः पूर्णांक 5/8, 6.5/8 प्लस 9.3/8 ब्रैकेट में माइनस 12.3/5 प्लस 3.2/5, 2/5। तो फिर वही काम करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक के साथ, भिन्न को भिन्न के साथ। तो अगर आप यहाँ पे नजर डालिएगा ना, यहाँ पे तो सेम बेस है, तो सेम बेस में क्या होता है? ऊपर से ऊपर घट जुट जाता है, और सेम बेस रहता है तो एक बेस से भाग चला जाता है। तो चारों तरफ प्लस का साइन है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8/8 यानी 1, और 9 और 6 15, अब 15 1 होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये कितना के बराबर? तो 1 के बराबर। तो 15 1 कितना? 16। इस बॉक्स में कितना आ गया? 16। और इस बॉक्स में अगर हम करें तो 12 प्लस कितना? 3 15। उसी तरह से यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है? सेम बेस है, तो 3 और 2 5, 5/5, तो 5/5 कितना? 1, तो 12 और 3 15, 1 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 0। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप आराम से समझ पा गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर दबा के करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी मौका दे अच्छी अच्छी तरीकों को सीखने का, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।